रामपुर गांव के एक कोने में भोला लोहार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे भोला लोहार अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा चलेगा भोला? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं सवी? तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूं? जब भी हालात सुधरने लगते हैं, कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर गोपाल के पैर में वो गहरी चोट, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 10 साल का गोपाल दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? भोला की आंखें नम हो गईं। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे। लेकिन पिताजी, जब पड़ोस की चाची के घर से पकवानों की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खींचा चला जाता हूं। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहां मत आ, भाग जा यहां से। तो मैं वापस आ गया। सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल दिया हो। भोला कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और लोहार की दुकान की ओर चल पड़ा। भोला की लोहार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे? आज एक भी ग्राहक नहीं आया, और घर की हालत। गोपाल की मासूम बातें सब कुछ तोड़ देती हैं। तभी गांव का सरपंच आया। क्यों भोला, क्या हुआ? आज तेरे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? सरपंच जी, अब आप तो सब जानते हैं, मेरा परिवार बहुत बड़ी तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूं, लेकिन किस्मत साथ नहीं देती। तभी पास से पंडितू आ गया, जो दूसरों के दुख में भी मजा लेता था। सरपंच जी, मैं तो कहता हूं इसे गांव से निकाल दो। इसकी मनहूस परछाई पूरे गांव में फैल रही है। सरपंच पहले चौंका, फिर हंसने लगा। पंडितू भी हंस पड़ा। तभी पास से पंडितू भोला वहीं बैठा रह गया, आंखें आसमान की ओर उठाई। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? मैंने किसी का बुरा किया, फिर भी मेरे सपनों के दिए क्यों बुझ गए? उसकी हथेली से हथौड़ा गिर पड़ा। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया था। शाम को भोला थका हारा घर पहुंचा। चेहरा उदास था। क्या हुआ भोला? आज इतना उदास क्यों? अब तो सारे गांव वाले भी मेरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं। आज दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। मुखिया और पंडितू मेरी हालत पर हंसते हुए चले गए। मैं खाना भी नहीं ला पाया। सभी चुप हो गई। भगवान सब ठीक करेगा, उसने कहा। अगली सुबह सभी बोली। भोला, कुछ खाना उधार ही ले आओ। अब तो दुकान वाला पुराना उधार ही मांगता है। मुझे अब और किसी से मांगते हुए शर्म आती है। भगवान पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है। भोला चुपचाप घर से निकला और जंगल की ओर चल दिया। मन में गहरी उदासी थी। क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? तभी उसके कानों में किसी की चीख पड़ी। कोई है? मेरी मदद करो। वह दौड़ कर गया। वहां एक साधु जमीन पर पड़े थे। महाराज, आपको क्या हुआ? बेटा, मेरे पैर में मोच आ गई है। कई दिन से यहां पड़ा हूं। जरा पानी ला दे, नहीं तो जीवित नहीं रहूंगा।
भोला तुरंत कमंडल लेकर तालाब की ओर भागा। जैसे ही उसने पानी में कमंडल डाला, तालाब से धुआं उठा और एक भयानक औरत प्रकट हुई। ये तालाब मेरा है, तू इसे छू नहीं सकता। मुझे माफ करो, मुझे नहीं पता था। मैं बस पानी लाने आया था। ठीक है, मेरी पहेली का उत्तर दे। गलत हुआ तो यहीं मर जाएगा। वह बोली, एक घर ऐसा जो हर दिशा में खुला हो, जिसमें उजाला हो पर न दीवार हो, न दरवाजा, न जमीन, फिर भी सब उसमें समा जाए, वो क्या है? भोला ने गहरी सांस ली। वह है मनुष्य का मन, जो हर दिशा में खुला होता है, उजाले अंधेरे से भरा, पर जिसमें पूरा संसार समाया होता है। डायन आश्चर्यचकित रह गई। पहली बार किसी ने सही जवाब दिया है। जा, जितना जल चाहिए ले जा। भोला ने पानी लाया और साधु को दिया। बेटा, क्या सच में तुमने उस तालाब से जल लिया? हाँ महाराज, साधु मुस्कुराए। तू पहला मनुष्य है जिसने डरकर भागने की बजाय सच्चे दिल से मदद की। मैं तुझे यह हिरण भेंट करता हूं, यही तेरी किस्मत बदलेगा। भोला उस सुंदर हिरण को लेकर घर आया। अरे भोला, यह हिरण कहां से मिला? सवी बोली। भोला ने सारी बात बताई। साधु ने जानकर दिया है, कुछ अच्छा ही होगा। गोपाल खुश होकर बोला, अब मैं तो इसी हिरण के साथ खेलूंगा। हिरण की सुंदरता से पूरे गांव में चर्चा फैल गई। कुछ दिनों बाद गांव का जमींदार उनके घर आया। मुझे वह हिरण चाहिए, कीमत जो चाहे ले लो। नहीं, मैं नहीं बेचूंगा। जमींदार गुस्से में चला गया। तूने सही नहीं किया भोला, सवी बोली। नहीं सवी, यह साधु की भेंट है, इसे बेचना अपवित्र होगा। कुछ दिन बाद एक व्यापारी आया। बहुत धन दूंगा, हिरण दे दो। नहीं, व्यापारी भी चला गया। धीरे धीरे वह हिरण परिवार का हिस्सा बन गया। दूसरी ओर सुल्तानपुर राज्य में राजा दयानाथ की पुत्री पद्मलेखा बीमार थी। राजवैद्य बोले, महाराज, इलाज एक ही है, एक मायावी हिरण का आंसू और एक सच्चे गरीब का आंसू। जब मिलेंगे तो दिव्य पुष्प बनेगा, जिसे छूते ही राजकुमारी ठीक होगी। राजगुरु, वह हिरण कहाँ मिलेगा? हरियापुर के एक लोहार भोला के पास। राजा अपने मंत्री और सैनिकों संग वहां पहुंचे। क्या तेरे पास कोई हिरण है? हाँ महाराज, ये साधु की भेंट है। उसे बेच दे। नहीं महाराज, यह मेरा परिवार है। राजा ने आदेश दिया, भोला को बंदी बनाओ और हिरण को ले आओ। नहीं महाराज, यह मेरा परिवार है। भोला ने रोते हुए कहा, महाराज, बस मुझे उसे एक बार गले लगाने दीजिए। राजा बोले, जा। दोनों गले मिले। दोनों की आंखों से आंसू गिरे और वहीं एक नीला फूल खिल गया। राजा ने फूल लेकर पुत्री के शरीर को छुआ। वह तुरंत स्वस्थ हो गई। राजा दयानाथ बोले, भोला, मुझे माफ कर दो। तू सच्चा इंसान है। तेरी ईमानदारी ने मेरी बेटी को जीवन दिया। तभी साधु प्रकट हुए। राजा, यही वह व्यक्ति है जिसकी सच्चाई की मैंने परीक्षा ली थी। उसका भाग्य बदलना था। राजा ने बोला, आज से भोला, तुम मेरे राज्य के खजाने के रक्षक और अपने गांव के जमींदार हो। भोला सिर झुकाकर बोला, महाराज, यह ईश्वर की कृपा है। और इस तरह भोला लोहार ने अपने सच्चे मन, मेहनत और करुणा से अपनी किस्मत बदल दी। वह अपने गांव का अभिमान बन गया।